रहना तो उसे शेर की शरण में ही पड़ता है। मैं भी वो कमीना हूँ जो अपनी चालाकी से शेर के जबड़े से भी शिकार छीन लेता हूँ। कच्ची सुपारी, ये हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया पहचानते नहीं। राजू, कौन है राजू? रजिस्टर्ड कमीना। तू देखा जाना कि ओकर मौत के इंतजार। हम सरवर राक्षस कि न जाने कितनी बार हम हमें किसी भी हालात में उन काफिरों की जेल से हमारे जलाल भाईजान को आजाद कराना है। सुना के मौत भी अपना गला लगाने से इनकार करता अलग। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और अभी आप लोग देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़, हर पल नई खबर। अभी हम मौजूद हैं मिस्कार टोला गांव जो है चनपटिया के पास में है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, जाने माने विलेन अमित शुक्ला जी। आइए हम लोग चलते हैं और उनसे बात करते हैं उनके फिल्मी कैरियर के बारे में और उनकी नई आने वाली कौन कौन फिल्में हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और सबसे पहला हम आपसे सवाल करेंगे कि आपका जो शुरुआती जो दौर था, जो स्ट्रगल का दौर था, वो कैसा रहा? स्ट्रगल का दौर उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, और मतलब सन 2001 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय स्ट्रगल ज़्यादा टफ था। अब तब थोड़ा आसान हो गया है सब न्यू कमर्स के लिए, जो नए नए लड़कियाँ आ रहे हैं काम करने, क्योंकि उस समय आपको एड्रेस ऑफिस के ढूंढना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, फिर वहाँ जाना, फिर वो स्ट्रगल करना, और उस समय इतने ऑडिशंस तब नहीं होते थे। अब तो ऑडिशन हो गया है, आराम से कोई भी जाए ऑडिशन दे और सिलेक्ट होता है। चैनल में तो सीरियल करना शुरू हो गया है, या आसान हो गया है मिलना जुलना डायरेक्टर से। उसमें थोड़ा टफ था, बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ईश्वर साथ देते रहे और फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और काम शुरू होता गया। तो मेरी पहली सीरियल थी ZTV पे अस्तित्व एक प्रेम कहानी, बस वहाँ से शुरुआत हुई। यानी कि हिंदी से आपकी शुरुआत हुई? जी। तो कंटिन्यू तब बॉलीवुड में ही काम कर रहा था। कई सारे सीरियल्स किए, एज ए लीड भी किया सीरियल। तो फिर उसके बाद सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल वालों ने बुलाया, तो फिर वहाँ एक बार घुसा तो लगातार फिर इंस्पेक्टर का रोल का क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में करता रहा 8-9 साल। उसी बीच में कई फिल्में भी की, सलमान खान के साथ सुपरहिट किक मेरी थी, सीबीआई ऑफिसर बना था, शेखर, रावण थी, शूट एट वडाला, स्पेशल 26, बहुत सारी फिल्में। और फिर उसी बीच जो भोजपुरी के बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, कई, दिनेश जी की, मतलब मेरे ख्याल से पहली फिल्म उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, खेसारी जी की पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, आलोक कुमार। तो उनका कॉल आया भोजपुरी में मेन विलेन के लिए। तब मैं कंटिन्यू बॉलीवुड में ही काम कर रहा था, टीवी सीरियल में। तो भोजपुरी में एक नया विलेन चाहिए था उनको, जो भी, तो उन्होंने कॉल किया और फिर भोजपुरी में घुसा। तो फिर अपनों का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो फिर भोजपुरी में कंटिन्यू करने लगा। तो भोजपुरी में जब आए तो उसके बाद में कौन सी पिक्चर जो आपकी सबसे मशहूर है? सबसे पहली फिल्म भोजपुरी में वही आलोक जी लेके आए थे। दिनेश जी उसमें हीरो थे, दिनेश लाल यादव, और मैं मेन विलन था, सौगंध। और सौगंध के बाद तो फिर लाइन लग गई, फिर तो कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूँ। राजू, कौन है राजू? रजिस्टर्ड कमीना। उसके बाद क्रैक फाइटर हिट हुई, मैंने उनको सजन चुन लिया, सुपर हिट थी। कई फिल्में, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2, दुल्हन हम ले जाएंगे, प्रेमी ऑटो वाला, भाग खेसारी भाग, खेसारी के फादर का रोल था। और टीवी पे
देखा होगा सबने वो फिल्म, और थिएटर में भी काफ़ी खूबसूरत फिल्म थी। उसके बाद अभी मेहंदी लगा कर रखना 3, आशीर्वाद छठी मैया के 2, रवि जी के साथ थी मेन विलन चैंपियन, और भी कई फिल्में जो रिलीज हो चुकी हैं। और नए कमर्शियल जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? नए कमर्शियल बच्चे बस वही, अब तो बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो गया है। बस वही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर डेडिकेशन है, सहनशीलता है, मेहनत करना जानते हैं, तो रास्ता आसान है, अब पहले से ज़्यादा आसान है। लेकिन वो दो मच में होके ना चलक जाए, तो मतलब कि दो नाव पर पैर रख के जौन रास्ता चुनी वह रास्ता पर सीधा मंजिल की तरफ बढ़ी। तो कोई आपका जो मशहूर पहले को अगर फिल्म का कई फिल्मों में है। क्रैक फाइटर में एक डायलॉग था कि शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाजें कुछ ज्यादा आने लगती है। ऐसा कई फिल्में हैं। बॉर्डर में मेरा एक डायलॉग था जी की फिल्म में, हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया पहचानती नहीं। हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया हमें पहचानती नहीं। तो ऐसे कई डायलॉग। हाँ, ये जो है अभी हम लोग अमित शुक्ला जी से बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी के दौर में जो बच्चे जो लड़कपन करते हैं एक्टिंग करने के लिए या फिर हीरो बनने के लिए, उनको क्या सही कदम उठाना चाहिए जिससे पैसे बर्बाद ना हो? हाँ, जैसे वो पैसे बर्बाद या किसी लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाता कोई कि कई लोगों से मैंने सुना कि अरे अमित सर मुझे भी एक्टिंग करने का बड़ा शौक है। ये शौक सब ना बड़ा इरिटेट करता है मुझे पर्सनली, क्योंकि शौक घूमने का होता है, शौक अच्छा खाना खाने का होता है, शौक मतलब कुछ भी इस तरह के शौक होते हैं, ये सब शौक कहे जाते हैं। कैरियर कभी शौक नहीं होता, कैरियर जुनून होता है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप पढ़ाई शौक से नहीं करते। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये फलाना जमा। उसी तरह ये कैरियर है, ये भी उतना ही टफ है, तो ये भी एक जुनून की तरह लेना चाहिए। जितना मेहनत आप उस मतलब बाकी जॉब के लिए करते हैं, उतना ही मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत इस लाइन में लगता है। तो जब तक मेहनत और जुनून और लक्ष्य साधने की वो काबिलियत नहीं होगी और वो पेशेंस नहीं होगा, तब तक लक्ष्य कैसे मिलेगा? खाने और घूमने का तो वो नहीं है ना कि आप शौक पाल लिए भाई एक्टर बनना है। मतलब कई लोगों को ये बड़ा आसान लगता है कि अरे शौक है, वही शौक है। तो कुछ जो मतलब नए लोग हैं या फिर नए लड़के हैं, हाँ। वो उनके दिमाग में ये रहता है सवाल कि बम्बई जाएंगे तो हम एक्टर बन जाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं कि बम्बई जाएंगे तो एक्टर बन जाएंगे। बम्बई में और भी लोग काम करते हैं, खाली फिल्म नगरी नहीं है। मुंबई में बहुत सारी दुनिया है। तो ये है कि हाँ, आप अगर एक्टर बनने जा रहे हैं तो या डायरेक्टर बनने जा रहे हैं तो हर चीज की एक शुरुआत होती है, उसी हिसाब से मेहनत होती है, उसी हिसाब से काम होता है। आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आप थिएटर कीजिए, आप एक्टिंग सीखिए, या आप पैदाइशी थोड़ा आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारिए। और मेरे हिसाब से आपको फिल्म लाइन में कैमरा एंगल, ये लाइटिंग, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेक्निकल चीजें नहीं पता होती हैं नए लोगों को। तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ कि कई लोग जो लाखों रुपये लगा के एकेडमी करते हैं ये वो, उससे अच्छा आप जाइए और हाथ पैर जोड़ के जो भी आप ट्रेनिंग असिस्टेंट बन जाइए किसी डायरेक्टर के, या कैमरे के पीछे साल भर 6 महीना काम कीजिए। आपके वो एकेडमी में पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे, उल्टे आप 2 पैसे कमाते हुए सीखोगे। एक होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है थ्योरी नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। एकेडमी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो देगी नहीं, थ्योरी देगी। फिर आप वापिस जब महानगरी के समुद्र में उतरेंगे फिल्म नगरी के, तो वहां तो आप जीरो हो जाएंगे, आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा शुरू में ही जाके जीरो से शुरू करो। आप जीरो से शुरुआत करो और आप कैमरे के पीछे रह के सीखो, कैमरे के आगे एक्टर कैसे एक्टिंग करता है, वो अपनी लाइटिंग कैसे ले रहा है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हर चीज आपको बारीक से सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे स्टेज की एक्टिंग अलग होती है और एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, लेकिन स्टेज की एक्टिंग अलग होती है और कैमरा के सामने एक्टिंग थोड़ी उसके पॉइंट से करनी पड़ती है, टफ हो जाती है।
हाँ टफ नहीं, मतलब उसके पॉइंट से करनी पड़ती है। अब स्टेज पे आप कंटिन्यू प्ले कर रहे हो, कैमरे के सामने आपने 2 लाइन डायलॉग बोला, 10 लाइन बोलना है कट, अब यहाँ से क्लोज लगेगा। अब वो हिसाब से, अब थिएटर पे आप कुछ भी हिलडुल, कितना भी हिल दो, अब क्लोज इतना लगा है तो इतना टाइट लगा है तो आपको स्टेज पे तो हिल जाओगे, कैमरे के सामने कैसे हिलोगे, तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाओगे। बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल, तो ये सब भी सीखना बहुत जरूरी होता है। तो वही मैं तो यही सलाह देता हूँ सबको कि पहले बैक जैसे हम थिएटर भी जाते हैं, दिल्ली के थिएटर्स जो बड़े थिएटर्स ग्रुप हैं जहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, तो वहां भी आप जाते ही कोई रोल तो देगा नहीं, थिएटर में भी यही होता है। जाते ही पहले भी आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा, आपकी स्टेज के पीछे काम करना पड़ेगा। उसी तरह आप अब एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, पहले मेहनत करना सीखो, पहले पेशेंस रखना सीखो। लोगों को लगता है आज गया 1.5 महीने का 2 महीने का खर्चा लेके जाते हैं कि जाते ही हम तो बन जाए। अरे भैया, यानी कि पहले नॉलेज जरूरी है, पहले नॉलेज जरूरी है, मेहनत जरूरी है। ठीक है ना, मेहनत जरूरी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके दौरान हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये मेरा गांव है और इधर घर है और ये बागीचा है सब। तो वैसे ही जब फ्री होता हूँ तो आके टाइम पास करता हूँ। एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन से कि जरा इसको पूरा दिखाएंगे, कितना अच्छा नज़ारा है। और ये पूरा बागीचा है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और यहीं जो है रास्ते जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है और अमित शुक्ला जी का घर वहाँ दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ही सुंदर गांव है और इस समय हम लोग बैठे हैं एक बागीचा में और बातें हो रही हैं अमित शुक्ला जी से। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लड़के, जो नए लड़के हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, वो इनकी बातों को समझें और इन बातों को अपने दिलों में उतारते हुए संघर्ष करें, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी। तो इसके बाद हम आपसे सिर्फ एक पूछना चाहेंगे कि चंपारण में आप अभी जो है एक बहुत मशहूर नाम है अमित शुक्ला जी, जिसको मतलब कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है और बहुत साधारण जीवन जीते हैं। ये आप देख सकते हैं, साधारण जीवन है, साधारण पूरे गांव। और इस समय घर पे हम लोग मौजूद हैं। तो जो नए लड़के हैं, जैसे आपने बताया कि स्ट्रगल करना चाहिए उसके बाद में, तो मेरा एक सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि क्या लड़के अपने होम टाउन या फिर अपने गांव में रह के एक्टिंग के माध्यम से, अपने जुनून के माध्यम से कुछ कर सकते हैं कामयाबी दिखाने के लिए? हाँ, जैसे कई लड़के जो गाना गाते हैं, ये वो सब तो यहीं पे मैं जब लॉकडाउन में घर पे कंटिन्यू 2-3 महीने रहा तो मैंने देखा कि 90% जो एल्बम है, अब दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, सब एल्बम से ही निकले, स्टार बने। तो एल्बम तब यहीं गाते थे वो लोग, बिहार में ही गाते थे, तब मुंबई जाके थोड़ी गाते थे वो लोग, यहीं गाते थे। और बहुत सारे लड़कियां आज यहीं गाते हैं। 90% एल्बम पटना में शूट होता है, बिहार में शूट होता है। तो वो लोग भी वो भी तो फेमस हैं, वो भी तो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उसी में से कोई हीरो और हीरोइन बन जा रहे हैं। तो वही है, शुरुआत वो भी ऐसे ही करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक मुंबई का जो टैग होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा के अंदर जुनून है तो वो पहले अपने गांव से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, उसके बाद लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन मुंबई तो एक लास्ट स्टॉपेज है ही, लेकिन अपने क्षेत्र से वो स्टार्ट कर सकता है। धन्यवाद। और आपका सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।